बात सिर्फ चुनावी वादों की होती, सच और झूठ की होती तो ठीक था, चुनाव में ही चलता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मुसीबत खड़ी की वो और बड़ी है। और हैरानी की बात है कि जब जब कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, कर्नाटक हो या गुजरात हो, यूपी हो या बिहार हो, कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी अपमानजनक बात कह देता है कि कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाते हैं। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा इशू मिल जाता है। और आज कर्नाटक में यही हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही मोदी को जहरीला सांप कहा, बीजेपी के नेताओं को मौका मिल गया यह याद दिलाने का कि कांग्रेस के नेता मोदी को बार बार अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, कभी रावण कहकर तो कभी भस्मासुर कहकर। कभी वो प्रधानमंत्री को नाली का कीड़ा कह देते हैं तो कभी चौकीदार चोर है का नारा दे देते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं तो कभी हिटलर से तुलना कर देते हैं। बीजेपी के नेताओं ने 91 ऐसी गालियां गिनवा दी। अब नोट करने वाली बात है कि ऐसी गालियों से, ऐसी बातों से कांग्रेस को चुनाव में कभी फायदा नहीं हुआ। उल्टा बीजेपी ने इसका शोर मचाकर कांग्रेस को बार बार नुकसान पहुंचाया। कर्नाटक में भी कांग्रेस का कैंपेन ठीक ठाक चल रहा था, बीजेपी डिफेंसिव पर थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के हाथ में आज बारूद थमा दिया। अब चुनाव के कैंपेन में बीजेपी इसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र में भी बदलाव की बात हो रही है। हालांकि यह चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा रोज होती है, जोर शोर से होती है। और आज शरद पवार ने एक बड़ी बात कह दी। शरद पवार ने कहा, अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है और इस काम में देरी नहीं होगी। शरद पवार ने यह बात मुंबई में एक दिन पहले एनसीपी के यूथ विंग के प्रोग्राम युवा मंथन में कही। वहां एनसीपी के तमाम सीनियर नेता मौजूद थे। शरद पवार ने कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है, अगर उसे सही समय पर नहीं पलटा गया तो वो कड़वी हो जाती है, जल जाती है। इसलिए अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है और इस बदलाव के लिए पार्टी के तमाम लीडर्स को काम शुरू कर देना चाहिए। पार्टी में ऐसे कई लोग या कार्यकर्ता हैं जिनके पास पद है या नहीं है, इसके चलते सम्मान मिलता है, और अगर वो शख्स सम्मान का मान नहीं रखता है तब आपको रोटी पलटने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष हैं, युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, सभी एक जगह बैठो, आगे की तैयारी कैसे करनी है इसकी चर्चा करो। जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनकी तलाश करो। अभी किसी ने बोला कि ध्यान देने और बदलाव की जरूरत है, ये होगा, ऐसा समय आ चुका है, अब देर नहीं होगी। और मैं इसी मंच से यहाँ पर बैठे लोगों को कहता हूँ कि इस पार्टी में बदलाव के लिए काम शुरू करें। अब शरद पवार ने जब ये बात कही, उस समय उनके भतीजे और पार्टी के सीनियर लीडर अजीत पवार वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि अजीत पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज अजीत पवार से जब शरद पवार के बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, बदलाव पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, मौका सबको मिलना चाहिए। पवार साहब ने अपने 50 से 55 साल के राजनीतिक जीवन में कुछ प्रसंग ध्यान में रखते हुए कई बार रोटी पलटने का काम किया है। नए लोग आगे आए हैं, ये सबने देखा है। हम भी जब 38 से 40 साल के थे तब आर पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, सुनील तटकरे और मैं खुद, उन्होंने हमें काम करने का मौका दिया और हमने साबित करके दिखाया। कई साल से ये चलता आ रहा है। उम्र होने के बाद उनकी जगह दूसरे लोग आते हैं, इस तरह से घटनाएं होती हैं। वयस्कर झाल्यानंतर थोडेसे बाजूला जात असतात। अब शरद पवार का बयान कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहना है कि पवार साहब ने जो बात कही वो किसके लिए कही, पहले यह समझना होगा। अरविंद सावंत ने कहा कि पवार साहब पार्टी में बदलाव करना चाहते हैं या फिर सरकार में, ये तो वही जानते हैं। राजनीति में एक शब्द है रोटी बदलना, भाई पलटनी पड़ेगी नहीं तो खराब हो जाएगी, काली बन जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वो किसके, पवार साहब जब बोलते तो बहुत होता है उसका
लंबा लंबा सोचना पड़ता है। वो उनके खुद के पार्टी के लिए बोले, राज्य की सरकार के लिए बोले या केंद्र की सरकार के लिए बोले, पता नहीं है, लेकिन कहीं भी हो रोटी पलटनी पड़ेगी। शरद पवार का इशारा किधर है, इसे लेकर बीजेपी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा, शरद पवार ने जो कुछ कहा है उसका मतलब समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसमें बीजेपी के लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। प्रवीण दरेकर ने कहा कि शरद पवार अपनी पार्टी के मुखिया हैं, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन अगर एनसीपी में चीफ मिनिस्टर के लिए कोई काबिल है तो वो अजित पवार है। पवार साहब का बयान है ना, तुरंत समझते नहीं। एक 8 दिन के बाद उनके बयान में क्या अर्थ छुपा है वो तुम्हें हमें समझ में आएगा। वो कभी कभी उनका बयान होता है उसके विपरीत उनकी एक्शन होती है। ये सच है कि एनसीपी में मुख्यमंत्री के काबिल आज की तारीख में अजित दादा पवार ही है। उसके अगल बगल में पहुंचने का दूसरा कोई नेतृत्व आज तो दिख नहीं रहा है। तो अगर एनसीपी का कभी मुख्यमंत्री होगा तो मुझे लगता है अजित दादा पवार ही दावेदार हो सकता है, भले वो मेरे पार्टी का ना हो, लेकिन महाराष्ट्र में नेता करके, पार्टी का नेता करके छवि और जो जनाधार है वो अजित दादा को ही है। जो बात बीजेपी ने कही, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने भी लगभग उसी तरह की बात कही। शिंदे की शिवसेना के लीडर और महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने कहा, अजित पवार कहीं भी जाएं, इससे महाराष्ट्र की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्दुल सत्तार ने कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई भी पार्टी का नेता अगर चाहे शिवसेना में आओ या भाजपा में आओ, ये सरकार को उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं गिरने वाला है। कुछ लोगों का जो अटकलें हैं, कुछ लोगों की जो अंदाज़ है, वो सारा अंदाज़ गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक आता नहीं, जब तक मुझे भी बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीमो है। अजित पवार आएंगे या नहीं आएंगे, आने के बाद में कुछ भी करने का रहा उस पर फैसला लेने का अधिकार ही एकनाथ शिंदे साहब को है। उन्होंने जो भी फैसला लिया हम सबको वो मंजूर होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत तो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन क्या होगा इसको लेकर कोई साफ साफ कुछ नहीं कहता। सब लोग इशारों इशारों में बात करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एकनाथ शिंदे अब ज्यादा देर मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। उनका कहना है कि बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुए तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी में यह फीलिंग है, अगर महाराष्ट्र में फिर से जीतना है तो देवेंद्र फडणवीस को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा, और यह बात शिंदे को कन्वे कर दी गई है। लेकिन इससे भी बड़ा स्पेकुलेशन इस बात को लेकर है कि अजित पवार एनसीपी को साथ लेकर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अगर यह हुआ तो महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां मजबूत हो जाएंगी। लेकिन इन सारी बातों की कमान अगर किसी के हाथ में है तो वो है शरद पवार। और शरद पवार कब किसकी रोटी पलट दें, कब किसकी रोटी जला दें, कोई नहीं कह सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।